हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज विथ एसके में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ही देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसी से समझा दूंगा, और इसके पहले वाले क्लास में कैसे प्राइम फैक्टर निकाला जाता है वो मैंने सिखा दिया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 12, 15 और 21। तो बोल क्या रहा है इसमें बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर देंगे। प्राइम फैक्टर 12 का क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर से में कौन सा नंबर में 12 आता है, तो 2 कितने बार में, 6 बार में। फिर उसके बाद फिर 2 में 2 का टेबल में 3 बार में 6 आता है। अब 3 तो 3 से छोटा तो अब नहीं जाएगा कोई। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने बताया था जब 2 बार ऐसे रिपीट में आ जाए तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 5 पाएगा, तो 3 इंटू 5। फिर 21 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 और 7 आएगा, तो 3 इंटू 7। अब देखिए एलसीएम में मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है। तो कॉमन देखिए 3 आप में सब आपको लोगों को सब में कॉमन दिख रहा होगा। तो 3 को हम लोग कॉमन करके 1 निकाल लेंगे बाहर। तीनों को मिला के हम लोग 1 करके उसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर जितना बाकी बचा हुआ नंबर है वो लिख देंगे। जैसे ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तीनों हो गया। अब बचा क्या, 2, 2, 5, 7। तो 2 और 2 का क्या किया था हम लोगों ने, 2 का स्क्वायर किया था। तो 2 का स्क्वायर यहाँ 5 और ये वाला 7। तो अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा आंसर। अब एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालने का क्या था कि एचसीएफ मैंने बोला था कि जो कॉमन आ रहा है वही हो जाता है एचसीएफ। तो कॉमन क्या आ रहा है सब में, कॉमन सब में 3 आ रहा है, तो 3 हो गया एचसीएफ। अब इसे नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 420 एंड एचसीएफ इक्वल्स टू 3। तो आइए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए सेम है, बस डिजिट अलग है, 17, 23 और 29। तो सेम हम लोग उसी तरह से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का तो प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा, वो तो 1 से और खुद से ही होता है सिर्फ डिवाइड। तो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1 प्राइम फैक्टर का कभी भी नहीं निकलेगा। प्राइम मतलब कि प्राइम नंबर का कभी प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा। तो इसे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आइए फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम में लिखेंगे कॉमन क्या था। तो कॉमन वहां पे 1 था, सब में कॉमन आ रहा था, तो 1। और इंटू में फिर बचा क्या था, 17, 23, 29। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 लिखा हम लोगों ने। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 11,339। ओके, ये एलसीएम आया। अब एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन निकला था। तो कॉमन क्या निकला था, 1, तो 1 आ गया आंसर एचसीएफ का। तो अब यहां पे हम लोग सिमिलरली लिख देंगे एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए ऐसे ही हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा तो देखिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि फास्ट है तो फिर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एचसीएफ निकालना आप लोगों को, एचसीएफ एलसीएम मैंने पहले भी बताया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये आता होगा अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 8 का अब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टर 2, 2, 2, 1 होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब। मैंने कहा था कि जब लगातार कोई नंबर आए उसका क्यूब, अगर 2 हो तो स्क्वायर, 3 हो तो क्यूब, 4 हो तो उसके हिसाब से हम लोग कर देंगे। और यहाँ 1 का तो कोई 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ने 1 को नहीं लिया। अब देखिए 9 को करेंगे तो 3 इंटू 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर। 25 को करेंगे तो 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम निकालने में कॉमन क्या है, तो कॉमन अगर कुछ भी नहीं है सब में, तो सब में 1 कॉमन है, तो 1 हम लोगों ने लिख दिया। अब 1 इंटू क्या हो गया, जो बचा है, बचा क्या है, 2 का क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्यूब 8 होगा, 3 क्यूब 9, 5 क्यूब 25।
अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा हम लोगों का 1800 और HCF जो इसमें कॉमन आया तो कॉमन क्या आया, इसमें कॉमन 1 आया तो HCF हो गया 1। तो देखिए एलसीएम हो गया 1800 और HCF हो गया 1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन डेट HCF ब्रैकेट में 306 और फिर उसके बाद कॉमा से 657 इक्वल्स टू 9, फाइन एलसीएम। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इन दो नंबर का जो है HCF आप लोगों को दिया हुआ है 9 और बोल रहा है एलसीएम निकालने। तो एलसीएम देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम तो एक आप लोग जानते हैं कि ये दोनों नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, ओके। और दूसरा मेथड है जो कि आप लोगों ने फॉर्मूला भी देखा होगा कि मैंने इससे पहले भी बताया है जब हम लोग वेरीफाई कर रहे थे सेकंड नंबर क्वेश्चन में, जब हम लोगों को वेरीफाई करने बोला था। तो ये हम एक और फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि इन दोनों का मल्टीपल इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF, ओके। तो HCF तो हम लोगों को पता है और दोनों नंबर भी हम लोगों को पता है, मतलब निकालना क्या है, सिर्फ हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो ये फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। हाँ तो फिर देखिए HCF 306 और 657 का 9 है और एलसीएम हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो एलसीएम हम लोग को निकालना है, HCF कितना है 9 और दोनों नंबर क्या है, एक है 306 एक है 657। तो देखिए हम लोग को सिर्फ एलसीएम निकालना है, बाकी का सारा डाटा हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे और 9 को यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके इक्वल्स टू के इधर आके वो डिवाइड में हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस टाइम आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा होगा। तो इसे हम लोग यहाँ ले आएंगे तो डिवाइड में चला आएगा। अब इससे हम लोग इसे काटेंगे तो 34 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए इसको और इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22338। तो एलसीएम आ गया 22338। अब देखिए इतना आसानी से हम लोगों का एलसीएम आ गया, ठीक। और अगर इसी को आप लोग इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट निकालते तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता। पहले इसका प्राइम फैक्टर करते, फिर इसका प्राइम फैक्टर करते, फिर कॉमन निकालते, तब सबको मल्टीप्लाई करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। लेकिन इस फॉर्मूला से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। फॉर्मूला बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम लोग लेंदी जो भी होता है क्वेश्चन उसे हम लोग शॉर्ट में कर सके। तो आइए अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बोल रहा है कि 6n जो है वो 0 के साथ, मतलब उसका जो आंसर आएगा वो 0 के साथ कभी खत्म हो सकता है या नहीं खत्म हो सकता है जब n कोई नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। तो देखिए अब अगर n की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो 6 पावर 1 6 ही होता है, तो ये 0 से एंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 6 का पावर 2 36, ये भी 0 से एंड नहीं हो रहा है। तो वही हम लोग को चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्या 6 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 से एंड होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि 6 पे पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कि 6 पावर n जो है वो 0 से एंड होता है। अब उसके बाद हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 आ रहा है। तो देखिए हम लोग लिख देंगे 6 पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होल ब्रैकेट फिर पावर n। देखिए यहाँ 6 रहे या फिर 2 इंटू 3 रहे, बात बराबर ही है क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 आता है। तो ये दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी से हम लोगों को पता चल गया कि 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे हियर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। देखिए 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 नहीं आया है, मतलब यहां पे अगर 5 आता प्राइम फैक्टर तो ये हो सकता था कि इसके लास्ट में 0 आए, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं आया है। तो 5 नहीं आया है तो ये हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये 0 से एंड होगा। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे हेंस 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, कि ये 6 पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। ओके तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए एक्सप्लेन 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो कंपोजिट नंबर होता है जिसका प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा आए। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, आप लोग प्राइम नंबर जानते होंगे कि जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है।
तो प्राइम नोड वो होता है जिसका प्राइम फैक्टर 2 आता है, और जिसका प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा आता है, यानी कि 3, 4, 5 इतना आता है प्राइम फैक्टर, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो बोल रहा है कि हम लोगों को यही एक्सप्लेन करना है कि इतना और इतना जो है कंपोजिट नंबर है, इसे हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कैसे है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कर देंगे। हम लोग इंटू में जो है उसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, और जो प्लस वाला पार्ट है उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहां पे से ये पूरे में से अगर हम लोग 13 को बाहर निकाले, 13 को मान लीजिए हम लोगों ने बाहर निकाला, तो 13 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहां बच गया ये एक पार्ट, मान लीजिए ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अब इसमें और इसमें से हम लोग 13 कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से 13 हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो एक 13 निकल गया, तो बचा क्या, इसमें बचा 7 इंटू 11, और एक 13 तो हम लोग निकाल लिए। और यहां पे क्या बचा, ये 13 निकल गया, तो यहां 1 बचा, तो यहां क्या हो गया, प्लस में 1 बचा। समझ में आया, मतलब हम लोगों ने दो पार्ट में पहले तोड़ लिया, 7 इंटू 11 इंटू 13, और फिर उसके बाद एक पार्ट बना लिया प्लस 13। और 13 को जब हम लोगों ने कॉमन निकाला तो इसमें से एक 13 गया और इसमें से एक 13 गया, तो यहां 13 के जगह पे कुछ नहीं बचा, और यहां 13 के जगह पे भी कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ नहीं यहाँ प्लस में है तो इसलिए 1 लिखेंगे। यहां मल्टीप्लाई में था इसलिए हम लोगों ने 1 नहीं लिखा। तो अब देखिए अब क्या होगा, 13 यहां बाहर में है, और 7 इंटू 11 77, और प्लस 1 78, तो 13 और यहां पे ब्रैकेट में आ गया 78। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए अब इसे हम लोगों ने एक पार्ट में कर दिया और ये एक पार्ट में आ गया। तो अब इसमें से हम लोग 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से ही 5 कॉमन आएगा। तो यहां देखिए 5 कॉमन निकाल लिया, तो यहां बचा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां से 5 कॉमन आ गया, तो इसके जगह बच गया 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1008, और ये एक 1 बचा है उसको प्लस करेंगे तो 1009, और फिर उसके बाद इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5045। तो 5045 जो आया, तो पिछले वाले में भी आप लोगों ने देखा था कि वहां 78 आया था। तो 78 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर आएगा 2 से ज्यादा आएगा, और यहां भी अगर हम लोग 5045 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसका भी 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर आएगा। तो इसीलिए इसका 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। देखिए कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। आप लोग भी अगर आपके एरिया में अगर पार्क वगैरह होगा तो देखते होंगे उसमें एक सर्कुलर पाथ बना रहता है, लोग उसमें घूमते हैं। ओके, तो एक फील्ड है वहां सर्कुलर पाथ बना हुआ है। तो सोनिया जो है टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब कि सोनिया को 18 मिनट लगता है उस पार्क का एक राउंड मारने में। लेकिन जो रवि है टेक्स 12 मिनट, लेकिन जो रवि है उसको 12 मिनट ही लगता है उस सेम ग्राउंड का चक्कर काटने में। ओके, क्या सोनिया को 18 मिनट लगता है सेम ग्राउंड का चक्कर काटने में और रवि को 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि दोनों एक पॉइंट से एक साथ एंड एट द सेम टाइम एक साथ स्टार्ट कर रहा है और जा रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब सोनिया और रवि एक साथ एक पॉइंट से एक समय पे स्टार्ट कर रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर कितना मिनट के बाद दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। मतलब कि मान लीजिए कि रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन सोनिया को तो 18 मिनट लगता है, तो वो अभी भी दौड़ ही रही होगी। फिर उसके बाद तब तक रवि कुछ कंप्लीट करेगा, फिर सोनिया थोड़ा आगे जाएगी। तो ऐसे कर करके कब ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक साथ फिनिशिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सोनिया टेक्स 18 मिनट इक्वल्स टू, तो 18 का हम लोग सबसे पहले निकाल देंगे प्राइम फैक्टर। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो देखिए 18 का प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से तो 9, फिर उसके बाद 3 से तो 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया इसका प्राइम फैक्टर। और फिर 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सेम तरीका से 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। अब मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से जो वो लोग मिलेंगे तो उसके लिए हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने देर के बाद वो दोनों वहां मिलेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने जानते हैं, कॉमन क्या आ रहा है इसमें 2 आ रहा है तो 2, और कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो 3। अब ये कट गया
ये भी कट गया, तो बचा क्या, 1 2 और 1 3, तो 1 2 और 1 3 लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई किए तो आया 36, तो 36 मिनट, तो 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिलेंगे। तो देखिए, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद दोनों रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर मिलेंगे। तो हम लोग भी अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।